हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा आए होंगे। तो आज है एनसीईआरटी महेश कुमार वर्णमाल का जो सार संग्रह का बुक आता है उसी का बौद्ध धर्म। तो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। बौद्ध धर्म यह एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई? तो त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई थी महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं। नेक्स्ट है, महाभिनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो महाभिनिष्क्रमण की घटना जो होती है, बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी बुद्ध ने जब गृह त्यागा तो उसी को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। नेक्स्ट है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो वह है महायान। बाद में बुद्ध धर्म दो भागों में बंट गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासांघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगति में। नेक्स्ट है, बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? बौद्ध भिक्षुओं के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था को बौद्ध के उपसंपदा पद कहा जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो यह आए थे उदयन के काल में या उदयन के शासनकाल में आए थे। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के शासनकाल में। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण इन्हें प्रछन्न बुद्ध की उपमा भी दी जाती है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य है। दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख पहला है दुख, उसके बाद दुख समुदाय, उसके बाद दुख निरोध, उसके बाद दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो यह है अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष। नेक्स्ट है, अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह अशोक का जो अभिलेख है यह रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है कि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा, यही अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो यह प्रथम उपदेश में दिखाया गया है बुद्ध के जीवन की घटना। नेक्स्ट है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो यह है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया के महावीर मंदिर के पास। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो वह महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल जो है यह लुम्बिनी वन, जो कि वर्तमान में नेपाल में पड़ता है और पहले भी नेपाल में ही पड़ता था। लुम्बिनी वन कपिलवस्तु वर्तमान रुमिनदेई नेपाल में पड़ता है।
बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम जो था वह महामाया देवी थी, कोली गणराज के थे। नेक्स्ट है बचपन का जो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, या इसे गोत्र या गौतम बाद में कहा जाता था। गोत्र या गौतम, बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। नेक्स्ट है इसका पालन पोषण जो है विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। जब बुद्ध की माता का मृत्यु हो गया तो इसके पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने की थी। नेक्स्ट है पत्नी जो है इसकी पत्नी का बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा थी, कोली गणराज की राजकुमारी थी यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था। यह सारथी जो है यह चन्ना। घोड़ा जो है इसका घोड़ा का नाम कंथक था, कंथक घोड़ा का नाम था। नेक्स्ट है इसे ज्ञान की प्राप्ति जो है यह गया बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति स्थल गया, जो कि गया में बोध गया जगह है वह बिहार में पड़ता है। निरंजना नदी का तट घटना जो है महाबोधि होगा, यहाँ पे संबोधि लिखा हुआ है, महाबोधि मंदिर के पास हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम उपदेश स्थल ऋषिपतन सारनाथ में दिया था और सबसे अधिक श्रावस्ती में दिया था। प्रथम उपदेश दिया था गौतम बुद्ध सारनाथ में और सबसे अधिक दिया था श्रावस्ती में। नेक्स्ट है इसके शिष्य दो थे, आनंद व उपाली। आनंद व उपाली। बौद्ध धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल, गणराज था। नेक्स्ट है धर्म प्रचार का जो स्थल है, धर्म प्रचार का स्थल वह शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी और कौशल राज तक इसका धर्म प्रचार का स्थल था। जीवन का अंत जो है उसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी इसकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। दिन था वैशाख पूर्णिमा और स्थल कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे मृत्यु हो गई और जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। नेक्स्ट है बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था, तो इसका राइट आंसर देवदत्त था, देवदत्त। नेक्स्ट है भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। भारत में मूर्ति पूजा की नींव सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ने रखी और बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया गया। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी, तो गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। और अगला है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है, तो यह है धर्मचक्र परिवर्तन से। नेक्स्ट है बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी, तो यह दी गई थी वैशाली जो कि बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। किसने, सम्राट अशोक ने। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके जरूर 2-3 बार पढ़िएगा, जितना ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा ये सिर्फ बौद्ध संगतियाँ इम्पोर्टेंट है। ये बौद्ध संगति जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में, और इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था, इसके अध्यक्ष सावकमीर थे और यह हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति जो थी वह 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्रा में हुए थे और इसके अध्यक्ष जो थे वह मोगली पुत्र तीस थे और यह अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगति। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति, यह 98 ईस्वी पूर्व में हुआ था कुंडलवन
कुंडलवन जो कि कश्मीर में पड़ता है, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। चतुर्भुज संगति के अध्यक्ष वसुमित्र थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यह थे माध्यमिक संप्रदाय के। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है, राजगीर में। नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा जो बोधगया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो यह जापानियों के द्वारा निर्मित की गई है। नेक्स्ट है, एशिया के ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो वह था नागार्जुन। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है या विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध है या विख्यात है। नेक्स्ट है, बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म में एक ही मत में विश्वास रखते हैं, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? तो यह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान। नेक्स्ट है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो यह कुषाण काल में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो नागार्जुन को। नेक्स्ट है, त्रिपिटक। त्रिपिटक 3 प्रकार के सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक है। सुत्त पिटक का जो है स्वरूप पिटकों में विविधतम था और बुद्ध के उपदेशों व संवादों का संकलन इसमें है। विनय पिटक में पिटकों में लघुत्तम को विनय पिटक कहा जाता है। बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन है इसमें विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक में पिटकों में मध्यम जो होता है उसे अभिधम्म पिटक कहते हैं। यह बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन है। बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक तकों का संकलन है। नेक्स्ट है कि बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। बुद्ध के जीवन पर इन 4 व्यक्ति जो थे, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक, प्रसन्नचित्त सन्यासी, इन चारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा बुद्ध के जीवन पर। नेक्स्ट है, मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए वेलवन नामक महाविहार बनाया था? तो बिंबिसार ने। नेक्स्ट है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? अंतिम वर्ष की ऋतु कहाँ व्यतीत की थी? यहाँ पर वर्षा लिखा गया है तो यह हो जाएगा वैशाली में। वैशाली में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत की थी, वैशाली में। नेक्स्ट है, संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध के जीवन का जो घटनाएं हैं उनके प्रतीक चिन्ह क्या थे। बुद्ध के जीवन का गर्भ जो था उसका प्रतीक चिन्ह हाथी था। जन्म के समय कमल इसका प्रतीक था। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह था। प्रथम प्रवचन चक्र था और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष है। और यौवन का प्रतीक है सांड, समृद्धि का शेर और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। गिरित्याग का प्रतीक घोड़ा है। नेक्स्ट है गंधार कला। गंधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। नेक्स्ट है, उपोषद का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु। उपोषद का आचरण कौन करते थे? बौद्ध भिक्षु। नेक्स्ट है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व
अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। नेक्स्ट है बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। वज्रयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगनी को कहा जाता था तारा। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुदुगल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक को। महासांघिक के अनुसार जीव किससे निर्मित होते हैं? तो नवधर्म से। महासांघिक के अनुसार जीव किससे निर्मित होते हैं? नवधर्म। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? बुद्ध धम्म और संघ। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रत्यत समुत्पाद के नाम से। नेक्स्ट है प्रत्यत समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार वे इस पर निर्भर है, यानी सभी एक दूसरे पर निर्भर है। और आज का लास्ट पॉइंट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।